नमस्ते बच्चों। तो आज के टॉपिक में हम समझने वाले, देखिए हमने क्लास 7 का 16 नंबर का जो चैप्टर है नेचुरल रिसोर्सेज वो स्टार्ट किया था और आज की इसमें हम देखेंगे फॉरेस्ट रिसोर्सेज। सबसे पहले तो हम बात करेंगे रिसोर्स किसे बोला जाता है, कोई भी ऐसी चीज जो हमारे लिए इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अब फॉरेस्ट रिसोर्स नेचुरल है तो इसको नेचुरल रिसोर्सेज बोला जाएगा, क्योंकि ये हमने तो बनाया नहीं। फॉरेस्ट में ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं और माइक्रोब्स होते हैं। तो जो चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए उसकी जरूरी है, उसको रिसोर्सेज बोला जाता है। तो फॉरेस्ट हमारे लिए कैसा जरूरी है उसके बारे में जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। फॉरेस्ट यानी क्या है, जंगल। अब जंगल कैसे इंपॉर्टेंट है, देखिए सबसे पहले तो अगर हम बात करें ना तो जंगल में बहुत ज्यादा प्लांट्स होते हैं। तो प्लांट्स का हमें मेडिसिनल यूज है, वैसे हमारे घर के फर्नीचर बनाने हैं या कोई भी जलाने के लिए लकड़ी जो लगती है, तो अलग अलग प्रकार के मेडिसिनल यानी बहुत सारे प्लांट्स हैं जो फॉरेस्ट में जंगल में मिलते हैं। जैसे बहुत सारे हैं, घरों में भी मिलते हैं, यानी प्लांट सब में आ गया। अब देखिए नीम का प्लांट होता है जंगल में, तो नीम के प्लांट्स के जो है वो अडूल सा होता है, उसके भी बेनिफिट्स है। तो जंगल में जो प्लांट्स मिलते हैं तो उनका जो है वो हमें सबसे ज्यादा जो है वो फायदा होता है। यानी देखिए जो बहता हुआ पानी है उसको रोकता है, जो इवेपोरेशन होता है तो पानी को इवेपोरेशन से बचाता है, सॉइल वहां की अच्छी रखता है। तो सारी चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट है, तो हम एक एक करके देखने वाले हैं, मैं आपको रिव्यू कर रहा हूं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हमें देखने को मिलती है। वैसे जो हम कॉस्मेटिक्स वगैरह, जो चंदन वगैरह का प्लांट्स होता है वो कॉस्मेटिक्स में, सोप्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए फॉरेस्ट रिसोर्सेज, व्हाट इज द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट किसको बोला जाता है, फॉरेस्ट किसको बोला जाता है, बहुत बड़ा एरिया जिसमें प्लांट्स है, एनिमल्स है और माइक्रोब्स है। ऐसे बहुत बड़े एरिया को हम फॉरेस्ट बोलते हैं। अमेज़न का सबसे बड़ा जंगल है, अफ्रीका का सबसे बड़ा जंगल आपने सुना होगा। देखिए एन एक्सटेंसिव एरिया ऑफ लैंड कवर्ड बाय वेराइटी ऑफ प्लांट इज कॉल्ड फॉरेस्ट। अब बहुत बड़ा एक जंगल, बहुत बड़ा एरिया जो प्लांट से कवर है उसको जो है वो फॉरेस्ट बोला जाता है। फॉरेस्ट इज अ नेचुरल हैबिटेट ऑफ प्लांट्स, एनिमल एंड माइक्रोब्स। वो नेचुरल हैबिटेट है, उसकी रहने की जगह है प्लांट्स की, एनिमल्स की और माइक्रोब्स की। अबाउट 30% ऑफ टोटल लैंड ऑफ द वर्ल्ड इज कवर्ड बाय फॉरेस्ट। जो हमारी लैंड है, धरती है, उसमें जो लैंड का एरिया है, ठीक है, लैंड का जो एरिया है उसमें से 30% एरिया जो है वो फॉरेस्ट से कवर है। यानी देखिए पूरी धरती है, धरती में से 71% तो हिस्सा पानी से बचा 29% लैंड का एरिया। तो इसमें से 30% एरिया यानी अप्रोक्सीमेट 10% जो एरिया है वो फॉरेस्ट से कवर है। समझ में आ गया। अबाउट 30% ऑफ टोटल लैंड ऑफ द वर्ल्ड इज कवर्ड बाय फॉरेस्ट। फॉरेस्ट परफॉर्म सर्टन स्पेसिफिक प्रोटेक्टिव एंड प्रोडक्टिव फंक्शन। कुछ प्रोटेक्टिव फंक्शन होते हैं, उसके फायदे और प्रोडक्टिव फंक्शन। तो इसको हम अच्छी तरीके से समझेंगे कि प्रोटेक्टिव और प्रोडक्टिव फंक्शन क्या है। देखिए प्रोटेक्टिव फंक्शन क्या है, इसमें से देखिए पहले ना सोचना आप क्या क्या हो सकता है, उसके बाद पढ़ना, तो आपको एग्जाम में बराबर याद आता है। टू रिड्यूस द वेलोसिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग फ्रॉम द लैंड। अब देखिए यहाँ से पानी आ रहा है और ये बहता जो है वो चला जा रहा है, तो जमीन के अंदर जाना ज्यादा पानी जाता नहीं। अगर यहाँ पे फॉरेस्ट है तो फॉरेस्ट होने की वजह से जो पानी का बहता हुआ फ्लो है वो कम हो जाएगा, तो पानी जो है वो जमीन के अंदर ज्यादा जाएगा, तो ग्राउंड वाटर की लेवल जो है यहाँ पे बढ़ेगी। तो सबसे पहला टू रिड्यूस द वेलोसिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग ओवर द लैंड। जो लैंड में से पानी बहता हुआ जाता है उसको रोकता है। टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन। अब पानी बहता है तो इसके साथ जो सॉइल होती है वो भी बह के चली जाती है, तो उसको भी रोकता है, सॉइल इरोजन को रोकता है। टू हेल्प द पर्कुलेशन ऑफ वाटर इनटू ग्राउंड। तो वाटर में जो है वो फॉरेस्ट की वजह से पानी जो है वो पर्कुलेट होता है, तो ग्राउंड वाटर जो है उसका हिस्सा बढ़ता है। टू कंट्रोल फ्लड्स। अब यहाँ से पानी अगर मान के चलो कि फॉरेस्ट नहीं है, जोरदार अगर पानी बह के जाएगा पूरा का पूरा, तो यहाँ पे अगर कोई नदी है तो इसमें फ्लड आएगी, तो फ्लड को रोकता है। टू रिड्यूस द रेट ऑफ इवेपोरेशन। इवेपोरेशन का मीनिंग क्या होता है, वाटर का कन्वर्शन वाटर वेपर में होना, इसको हम इवेपोरेशन बोलते हैं। तो फॉरेस्ट बहुत घना होने की वजह से यहाँ पे अगर कोई लेक है, पॉन्ड है, तो यहाँ का इवेपोरेशन ज्यादा नहीं होगा, तो पानी की दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। जो वहाँ पे एनिमल्स है उनको पानी पीने के लिए बहुत अच्छा मिलेगा। टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेज। CO2 अगर बहुत एटमॉस्फेयर में तो ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा, CO2 को नलिफाई करेगा, बैलेंस करेगा। तो सारी चीजें जो है वो हमें फॉरेस्ट के ये बेनिफिट देखने को मिलती है, ये प्रोटेक्टिव बेनिफिट्स है। देखिए सारे जो देखिए साथ, Thus the forest help to improve the maintain and quality of environment। और जितने ज़्यादा हमें पता है कि जितने ज़्यादा पेड़ ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा जो एनवायरनमेंट क्लीन रहने के लिए मदद होगा, तो मेंटेन जो है वो हेल्दी एनवायरनमेंट मेंटेन रहने के लिए हमें इसका मदद होता है। उसके बाद हम प्रोडक्टिव फंक्शन देखेंगे कि प्रोडक्टिव फंक्शन क्या है। अब देखिए सबसे पहले तो हमें क्या मिलता है, तो मेडिसिनल प्लांट मिलता है। यहाँ पे आपको दिया है अडूसा है, बेल है, नीम है, पेरीविंकल है, इसको
सफ़ेद कलर के फूल आते हैं, सिनामोन यानी हमारे घर में जो दालचीनी होती है, सिनचोना, तो सिंकोना, तो ये सारी चीज़ें तो आपको दिया है। अडुलसा आपको पता है कफ एंड कोल्ड में अगर किसी को खांसी वगैरह हो जाती है तो उसमें अडुलसा यूज़ किया जाता है। डायरिया में बेल का जो फल होता है उसका यूज़ किया जाता है। नीम का फीवर एंड कोल्ड बहुत, यानी आपने देखा होगा कि जो नीम होता है वो बहुत कड़वा होता है, तो फीवर कोल्ड में इसका इस्तेमाल किया जाता है। पेरीविंकल का कैंसर में इस्तेमाल किया जाता है। सिनेमोन डायरिया, नोजिया, अगर जी मचलाना जिसको हम बोलते हैं, सिंकोना मलेरिया, उसमें सिंकोना का बार क्यों यूज किया जाता है, उसमें क्विनीन नाम का एक तत्व होता है जिसकी वजह से आपको जो है वो मलेरिया में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो सिंपल है, बहुत सिंपल है, थियोरेटिकल पार्ट है, आपको समझना होगा। कुछ कुछ चीज़ें जो है वो रट्टा मार के याद करना है कि अडुलसा किसके लिए यूज़ करना है, बेल किसके लिए यूज़ करना है। उसके बाद प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ मेडिसिनल प्लांट लाइक अश्वगंधा है, शतावरी है, उसके बाद आंवला, हिरडा, बेहरा, तुलसी, ये भी अपने अपने इसके यूज़ है। तो आपको जो है वो इसके यूजेस क्या है ये सर्च कर, बहुत सिंपल है। कुछ चीज़ें जो बाल साफ करने के लिए यूज़ की जाती है, कुछ जो है कफ कोल्ड के लिए, तुलसी वगैरह के तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है, स्किन के लिए बेनिफिट्स है। अब यहाँ पे बात करेंगे जो वुड यानी जो जंगल के जो फॉरेस्ट है वहाँ हमें जो लकड़ी मिलती है, वुड जो होता है उसका क्या फ़ायदा है इसका, देखिए वी गेट द स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, स्ट्रॉन्ग भी बोलता है और उसको हम ड्यूरेबल यानी ये कर सकते हैं, यानी उसको शेप दे के भी जो है वो अलग अलग प्रकार के चीज़ें जो है बना सकते हैं। ऑल्सो फायर वुड फ्रॉम ट्रीज, यानी जो जलने के लिए जो लकड़ी वगैरह होती है वो भी हमें फॉरेस्ट से मिलती है, जैसे टीक हो गया, मोहोगनी, नीम, एकासिका, शुभा, सुई बाबुड़, आपने सुना होगा, सुई बाबुड़ का नाम सुना होगा। तो वो सारी चीज़ें जो है वो जंगल से मिलती है, तो वुड हमें उससे मिलता है। वुड इज यूज टू मेकिंग फर्नीचर, तो वुड किसके लिए यूज़ किया जाता है, फर्नीचर बनाने के लिए। फार्मिंग इम्प्लीमेंट यानी जो खेतों में जो चीज़ें हैं वो भी वुड से बनाई जाती है। एंड वेरियस अदर्स आर्टिकल एज वेल एज कंस्ट्रक्शन वर्क, हमारे घरों में भी अगर आप देखोगे तो आपके दरवाजे हैं, टेबल है, कुर्सियाँ है, वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो वुड से बनाई जाती है। वो कहाँ से मिलता है, तो फॉरेस्ट से ही मिलता है। फॉरेस्ट वेल्ड इंक्लूड फाइबर, पेपर, रबर, गम, तो फाइबर है, पेपर है, रबर है, गम है, एरोमेटिक सब्सटेंस जिसकी बहुत ज़्यादा खुशबू आती है, वो सारी चीज़ें हमें जंगल के प्लांट से ही मिलती है। बहुत सारी, देखिए सैंडल का वुड जो होता है ना, उसमें से हम उसका सैंडल ऑयल बनाते हैं, यानी सुगंधी जो स्प्रे वगैरह होते हैं वो सारे बनाए जाते हैं। वी गेट फ्रेगनेंट इसेंशियल ऑयल फ्रॉम द लेमन ग्रास, वैनिला आपने सुना होगा, टेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है। केवड़ा, वेराइटी ऑफ खस एंड यूकैलिप्टस, सैंडलवुड एंड ऑयल ऑन यूकैलिप्टस आर यूज्ड फॉर मेकिंग सोप, यानी यहाँ पे कुछ नाम दिए हैं जो कुछ जो है वो एरोमेटिक सोप्स के लिए, यानी इससे हमें ऑयल भी मिलता है, जो इसेंस है यानी जो परफ्यूम है वो भी हमें मिलते हैं। इन सारी चीज़ों का यूज़ जो है कॉस्मेटिक्स में किया जाता है, मेडिसिनल प्लांट में किया जाता है, सोप बनाने के लिए किया जाता है। अब देखिए, इन एडिशन वी गेट वेरियस ऑफ फ्रूट्स, बल्ब एंड रूट्स, हनी, सीलिंग वैक्स, कैच्यू, डाइज, इटीसी फ्रॉम फॉरेस्ट। तो सारी चीज़ें बच्चों फॉरेस्ट से ही हमें जो है वो मिलता है। ऐसा कोई भी प्लांट नहीं है जिसका फल, जिसका रूट, जिसका लीफ बेनिफिशियल नहीं है। कोई भी प्लांट उठा के ले लीजिए, उसका फल है, फ्रूट है, रूट है, वो हमें फ़ायदा ही देता है, पर उसका यूज़ कैसे करना चाहिए ये हमें पता नहीं होता। कुछ प्लांट्स का तो कुछ बुक्स में अगर लिखा होगा, बहुत पुरानी बुक्स है, वो चली गई, अब है नहीं वो बुक्स, तो हमें पता नहीं होता। बहुत बार ऐसा बोला जाता है कि कुछ जो पहले के ज़माने के जो ऋषि मुनि थे वो प्लांट के साथ बोलते थे, प्लांट उनके साथ जो है वो बातें करता था कि भाई, वो बोलता था प्लांट कि भाई मैं इस डिसीज़ में चलता हूँ, मेरा अगर ऐसा काढ़ा बना के अगर पी लेगा तो ये बीमारी जो है ठीक हो जाएगी, ऐसा बोला जाता है। कि उसके बाद वो उसका जो है वो यूज़ वो लिख लेते थे कि ऐसे ऐसे, और ऐसे ही जो है वो बहुत सारे प्लांट्स का जो है वो यूज़ जो है वो मिला। पर अभी वो चीज़ें नहीं है, तो कोई भी ऐसा प्लांट नहीं है जो हमें यूज़फुल नहीं है। कोई भी प्लांट उठा के ले लीजिए, उसके रूट से लेके उसके फल तक सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट होती है, मेडिसिनल है या बाकी चीज़ों के लिए, पर हमें कुछ चीज़ों का पता है, कुछ चीज़ों का पता नहीं है। तो ये सारा फॉरेस्ट से, जंगलों से हमें, आज भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो आयुर्वेदिक जो दवाई देते हैं, तो वो लोग जंगल में जाते हैं, जड़ी बूटी लेके आते हैं, उससे फिर दवाई बनाते हैं और फिर जो है उसका इस्तेमाल कर। आपने एक ऐड देखी होगी, आदिवासी, उन्होंने देखा है कि भाई 150 जड़ी बूटियाँ का इस्तेमाल करके हम तेल बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, वो सारी चीज़ें जंगल से वो लाते हैं, उसका तेल बनाते हैं और फिर उससे जो है वो हमारे बाल अच्छे होते हैं नहीं है, मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें क्या है बच्चों, ये सारी चीज़ें जो है वो हमें फॉरेस्ट से मिलती है, और इसी वजह से हम बोलते हैं कि फॉरेस्ट इज अ रिसोर्सेस है, हमें उसका जो है वो फायदा होता है। ठीक है, समझ में आया वीडियो, अच्छा लगे एक लाइक जरूर करना। ये चीज़ें जो है ना वो आप एग्जाम में थ्योरेटिकली लिख सकते हैं, सोच के लिखना कि क्या क्या फायदे हो सकते हैं, फॉरेस्ट का क्या क्या फायदा, ये सारी चीज़ें आप सोच समझ के भी जो है वो लिख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना,
चैनल पे बच्चों नए जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।